तो फाइनली मैडॉक वालों ने थामा का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है, वो भी एक एम के साथ। वैसे अच्छा खेला है। इसके साथ ही इन्होंने शुरुआत कर दी है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की, जो कि स्त्री मुंजा स्त्री 2 एंड भेड़िया के बाद ये फिल्म 5वीं फिल्म होने वाली है थामा, जहां ट्रेलर की शुरुआत वही पुराने वाले मंदिर वाले सीन से होता है जो हमने पिछले टीजर में देखा था। जिससे शुरुआत में यही पता लगता है कि वेतालों को यानी वैम्पायर्स को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि वो इंसानों की रक्षा कर सके, पर उनमें से एक वेताल ने गद्दारी की और इस चक्कर में, और वो गद्दार शायद हमारा नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही होगा। और थामा जो कोई एंटिटी है जिसने उनको क्रिएट किया है वो वैम्पायर से ऊपर है, तभी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना कि मैं तुम्हारा थामा बनूंगा। और शायद इसी के बाद जैसे ही उसने ये कुछ लोगों के द्वारा या किसी एंटिटी के द्वारा उसे कैद कर लिया गया, वही सिल्वर के साकल में जिनके द्वारा वैम्पायर्स को हम बांधे रखते हैं। तो शायद जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद की आर्मी बनाने की सोची होगी और वैम्पायर को इंसानों की रक्षा करने की जगह इंसानों को मारने की सोची होगी, तो इसी से इसको देखकर शायद उसको किसी एंटिटी ने या किसी ने, या तो हो सकता है पुराने आयुष्मान खुराना यानी आलोक ने ही उसे कैद करके सिल्वर साकल में पा के अंदर उसे फेंक दिया होगा। और हो सकता है इस आलोक का पुनर्जन्म हुआ होगा, जिस कारण से ये लड़ाई अभी भी चलेगी, जिसमें रश्मिका मंदाना को हम देख सकते हैं कि शायद ये पुराने टाइम से आ रखी है और इसने आलोक से प्यार किया है, जो कि हो सकता है इसका पुराना लवर हो। इसके साथ ही आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जो ये वार्तालाप होती है, जो कॉमिक टाइमिंग है, काफी एक्यूरेट है। और जिस तरह से इन्होंने मीम्स का यूज किया है, चाहे वो तमिल गिर हो और भी हो, पर एक बात है, जिसने भी राइटिंग में ये डायलॉग लिखा है कि तेरी तीसरे में फट के 4 हो गए और इसमें फट फट के गुफा बन गई, ये काफी अच्छी लाइन थी यार, काफी कॉमिकली मुझे तो हंसा गया, पर आगे जाके देखते हैं और किस तरह की लाइनें हमें देखने को मिलती है। तो वहीं दूसरे शॉट्स में हम देखते हैं रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का लव स्टोरी, जहाँ पे ये जो चेहरे पे आयुष्मान खुराना के लगी हुई है, ये किसी ने अटैक नहीं किया है, ये भालू के साथ लड़ते हुए अटैक हुआ है। और हो सकता है कि जानलेवा हमले में आयुष्मान की मौत होते होते बची हो और उसे वैम्पायर की शक्तियाँ इसी चक्कर में मिली होगी, चाहे शायद उसकी जान बचाने के लिए ही उसे वैम्पायर बनाया गया होगा। इसलिए आयुष्मान खुराना एकदम से इतना चौंक गया और इतना उसको पता ही नहीं होगा कि वो वैम्पायर बन चुका है बेहोशी हालत में। हो सकता है ये भी हो सकता है। इसके साथ ही परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हंसाएगी इस फिल्म में, मैं लिख के देता हूँ दोस्तों। कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जिसमें हमें क्लियरली ये डिफाइन नहीं हो रहा है कि आयुष्मान वैम्पायर होने के बाद में दिन में ये किस तरह से बिल्डिंग से उछल रहा है, और रश्मिका मंदाना अगर वैम्पायर है तो ये साले लव स्टोरी कैसे मना रहे बस के ऊपर दिन के अंदर, एक तो ये है सवाल। और इसके साथ ही फैजल मलिक भी पुलिस के रोल में है, जो कि काफ़ी कॉमिकली आपको थोड़ा बहुत हंसाएंगे। इनका रोल मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ बड़ा तो होगा नहीं, पर परेश रावल की सपोर्टिंग एक्टर के तौर पे ये थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरे शॉट में हमें कोई दिखता है जो आलोक से लड़ने के लिए आता है। हो सकता है कि आलोक ने अपनी फुल पावर अनलॉक नहीं की होगी और उस आदमी ने फुल पावर अनलॉक कर दिया, जिससे अब वो आलोक की धूल चटा रहा है। और इस टाइम पे आलोक कितना पिटता है कि उसे रश्मिका मंदाना को आलोक को बचाना पड़ता है बिल्डिंग से नीचे गिरते टाइम। काफ़ी ज़्यादा धुलाई हो जाती है भाई मेरे ख्याल से। जहां आपको थामा मूवी एक्शन, कॉमेडी, हॉरर, सुपरनेचुरल थिंग्स और ये सब दिखाएगी। ट्रेलर के बीच में आपने ये नोटिस किया कि इसमें रक्त बीज वाला जो कहानी है माँ दुर्गा का या माँ काली का, वो काफ़ी ज़्यादा बार दिखाया गया है, बार बार उसी चीज़ को नोटिफाई करके किया, क्योंकि ट्रेलर की शुरुआत में भी दिखाया गया है और उसी को बाद में दिखाया गया है। रक्त बीज की कहानी देखो कुल मिला के ऐसी है कि एक राक्षस होता है जिसे मारने के लिए उसकी जितनी बार मारा जाए उसको उतनी बार ही उसके खून अगर धरती पे गिरता है उतने ही राक्षस पैदा हो जाते हैं, और इसीलिए माँ काली उसे हवा में ही मारती है, उसका रक्त खुद पी लेती है। तो ये ट्रेलर में काफ़ी बार दिखाया गया, तो हो सकता है इससे कुछ रिलेटेड हो, क्योंकि रक्त वाली कहानी, ब्लड वाले सारी बातें हैं, ब्लड वाला ही सारा पूरा एनवायरनमेंट और ब्लड वाली ही कहानी है। तो हो सकता है इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिलेट करके बनाया है, और ये आपको टीजर में भी दिखेगा। बाकी ट्रेलर के लास्ट में जो थोड़े बहुत सेकंड में एक्शन काफ़ी धमाकेदार है, जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलोक के बीच यानी हमारे आयुष्मान खुराना के बीच होगा। जिसके साथ ही आप लोगों को इसमें एक बात नोटिस किया होगा कि रश्मिका मंदाना काफ़ी तेज चलाती है। शायद आलोक या तो मर गया होगा या काफ़ी ज़्यादा ही इंजर्ड हो गया होगा। जब आलोक खून पीने ब्लड बैंक आता है तो उसी शॉट के बीच आपको भेड़िया भी नजर आता है, जो काफ़ी ही अपग्रेडेड वर्जन में अवेलेबल होता है, थैंक्स टू पीजे भाई। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए यार, पीजे के कहने से ही ये अपग्रेड किया हुआ भेड़िया को है भाई। एंड डॉक्टर का वो फाइनल कॉमेडी के अंडे से ऑमलेट बन जाता है, पर ऑमलेट से अंडा नहीं बन सकता। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि आप चाहे वैम्पायर बनो या वेयरवुल्फ बनो, आप उसके बाद इंसान नहीं बन सकते, आपको उसी तरह से ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले ट्रेलर रिव्यू, तक के लिए बाय।